सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 75 and difference is 15। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन बेस, एप्लीकेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पूछा गया है कि दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 75 है और जिनका डिफरेंस 15 है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज्यूम करना पड़ता है कि हमारे पास वो दो नंबर क्या है। यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स, तो उन टू वेरिएबल्स को हम टू नंबर कंसीडर कर दें एज फर्स्ट नंबर कह दें तो लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। यदि हमारे पास ये दो नंबर हैं और हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक नंबर x है और एक y है, तो उसने क्या है फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या है द सम ऑफ बोथ नंबर x plus y is equal to 75 एंड सेकंड केस में क्या है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15। तो यहाँ हम इसको प्लस एंड माइनस कंसीडर करें तो बेटर होगा, क्योंकि उसने कहा है डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15। कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने ये ले लिया कंसीडर किया कि मे बी x ग्रेटर है तो x माइनस वाई 15 होगा, और यदि y ग्रेटर हुआ तो x माइनस वाई माइनस 15 होगा। तो हमारे पास टू इक्वेशन की बजाय थ्री इक्वेशंस बनेगी एज यदि हम इसको लिखना चाहें तो x माइनस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15। इनकेस यदि हम इस सेकंड को यहाँ सेकंड मार्क कर दें और यहाँ थर्ड मार्क कर दें तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। अब हम यहाँ से हम वन बाय वन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जनरली सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एज x plus y equal to 75 और x minus y equal to 15। इनकेस यदि हम यहाँ ऐड कर दें, इनको एडिंग करें बोथ इक्वेशन को तो y कैंसिल होगा और 2x इक्वल टू ये 90 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x 45 आएगा। यदि x 45 है तो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in first equation। यदि हम x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा एज व्हाट इज x प्लस y इक्वल टू 75। x को पुट करते हैं 45 प्लस y इक्वल टू 75, देन y इक्वल टू 75 माइनस 45, देन y इक्वल टू 30। Hence the one number is 45 and other is 30। और in case यदि हम ये फर्स्ट को 30 कह दें और सेकंड को 45 कह दें तो मींस दोनों का सम हमारे पास 75 होगा और डिफरेंस 15 हो जाएगा। इन केस 45 प्लस 30 75 और 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आएगा। डिफरेंस है 15, तो यहाँ हमने ये क्लियर किया कि x इज ग्रेटर देन टू y। तो हमारे पास ये पेयर बन सकता है 45 एंड 30 और 30 टू 45 भी पेयर बन सकता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। जनरली इन क्वेश्चनों में क्या है एप्लीकेशन हमें समझनी है और उनको अप्लाई करना है। Next question, a two-digit number is 7 times the sum of its digits. The number found by reversing the digits is 18 less than the given number. Find the given number.
ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर के बारे में बात की गई है कि 2 डिजिट नंबर कैसे होगा और किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 डिजिट नंबर होंगे क्या, कैसे होंगे, ये ऑलरेडी 9th में 8th में ये डिस्कस हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है। इनको हम कैसे लिखेंगे, तो ये सारी बातें डिस्कस करना जरूरी है। जनरली यदि हम एक एग्जांपल लें कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, यदि हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि 23 एक 2 डिजिट नंबर है, जनरली इसको एक्सपेंड करें तो इसको 2 × 10 + 3 लिख देते हैं, और ये कहीं नंबर 32 होता तो 3 × 10 + 2 हम लिखते हैं एक्सपेंड करके। What is the unit place digits? 3 and 10 place digit भी 2, और यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 2 और 10 प्लेस डिजिट भी 3। जो 10 प्लेस डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, और यूनिट प्लेस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, दिखाएं या ना दिखाएं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में भी 2 डिजिट नंबर को इसी तरह से कंसिडर करेंगे। इन केस यहाँ हमारे पास ये कह दें कि xy कोई नंबर है, तो क्या लिखेंगे, 10x + y लिख सकते हैं, बिकॉज y यूनिट प्लेस है और x 10 प्लेस है। इनके जरिए yx होता तो हम इसको 10y + x लिखते, इसमें y 10 प्लेस है और x यूनिट प्लेस है। क्योंकि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उसमें यूनिट प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को पढ़ करके हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई 2 डिजिट नंबर तो बनाए, बट उसमें हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट क्या होंगे। जनरली 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स कंसीडर कर लें। यहाँ सबसे पहले हमें राइट करना पड़ेगा, लेट द यूनिट प्लेस digits be x and tens place digits be y। यदि हम ये x और y कंसीडर कर लिया हमने कि यूनिट प्लेस डिजिट x है और 10 प्लेस y है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर हम ओरिजिनल नंबर को लिख सकते हैं 10 × y + x। ये 2 डिजिट नंबर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास 10 प्लेस डिजिट y था और यूनिट प्लेस डिजिट x। यदि हम रिवर्स कर दें इस नंबर को, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग डिजिट्स क्या होगा कि ये हमारे पास x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। यदि हम इनको यहाँ से रफ कर दें तो हम इस नंबर को लिखेंगे एज 10x + y। इंटरचेंज कर दिए प्लेस ऑफ डिजिट्स, यहाँ 10y + x था, यहाँ 10x + y हो गया। अब ये न्यू नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों में हमारे पास जो कंडीशन दी गई है उसको देखना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस। उसने कहा 2 डिजिट नंबर इज 7 times the sum of the digits. According to question, the number is 7 times the sum of digits. As 10y + x = 7 times of x + y, इसको ओपन करेंगे तो 10y + x, 7x + 7y, 3y = 6x और y = 6x/3 means 2x। as और y = 2x।
mark first equation. According to second condition हमें given है the number found by the reversing the digits is 18 less than the given number. According to second case is new number और ओरिजिनल नंबर में कितना डिफरेंस है, कहने का मतलब ये है कि दिस इज ओरिजिनल नंबर इज मोर देन टू दिस, या ये इससे लेस है या इट इज मोर देन टू दिस, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 18 कर देंगे, तो यू कैन राइट 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इक्वल टू 18। कौन सा नंबर डिफरेंस है, कौन सा अधिक है, तो ओरिजिनल नंबर इज मोर देन टू न्यू नंबर। तो यहाँ ओपन करें as 10y plus x minus 10x minus y equal to 18 means 9y minus 9x equal to 18 और y equal to y minus x equal to 2। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई और हम दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। now as ये what relation is y minus x equal to 2 एंड सेकेंड रिलेशन था y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू को यहाँ पुट करें हम, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। देयरफॉर y क्या आएगा, y में हम x को 2 पुट कर दें, तो 2 into 2 इक्वल टू 4, तो हमारे पास y is 4 and x is 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is this place and x this, तो हमारे पास क्या होगा, hence the original number is 10 into 4 plus 2 means 42। आंसर ये हमारे पास आंसर होगा कि हमारे पास जो नंबर है वो 42 है, जिसमें यूनिट प्लेस 2 और 10 प्लेस 4 है। हम चेक करना चाहें ओरिजिनल नंबर को चेक करें, 42 आ गया, न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर हमारे पास क्या होगा, एज यदि रिवर्स करना है हम डिजिट को, तो क्या हुआ 10 into 2 plus 4 into 24, और 24 और 42 का डिफरेंस देखो, 42 minus 24 equal to 18 आता है कि नहीं, इसलिए हमारे पास वेरिफिकेशन भी हो गया कि हमने ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का डिफरेंस जो था वो 18 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर in 15 km per hour if goes 30 km upstream and return back at the same point in 4 hours and 30 minutes, find the speed of stream। यहाँ हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने के लिए एप्लीकेशन ये अप्लाई की गई कि हम यदि कहीं किसी पानी में स्ट्रीम के द्वारा, बोट के द्वारा चलते हैं, तो नॉर्मली हमारा टाइम कैलकुलेशन किस तरह से होगा, जनरल लाइफ में हमें कहाँ काम आएगा, ये बोट के स्पीड के अकॉर्डिंग और फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर की स्पीड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टाइम में हम जा सकते हैं, या हम अपनी स्पीड क्या रखें, या हमारे फ्लो ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। इन सब बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया है। जनरल कंसेप्ट है, नॉर्मली लाइफ में काम आता है, तो हमें सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मीन्स इसका मतलब वो स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव कितना है, तो ये हमने कंसीडर किया। बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन भी है द स्पीड ऑफ बोट भी गिवन है, बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये सारे वाटर में, स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है बोट। यदि
फ्लो ऑफ वाटर इसके फेवर में हो जाए तो स्पीड ऐड हो जाती है, और यदि अगेंस्ट हो जाए तो स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है पानी के अगेंस्ट, और पानी के अगेंस्ट होगा तो पानी उसको रोकने की कोशिश करता है, और पानी यदि रोकने की कोशिश करेगा तो यहाँ स्पीड कम होगी, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होगी। अब ये तो हो गई अपस्ट्रीम। यदि ये स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम हो, यानी कि पानी के फ्लो के साथ हो, तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगी तो ये स्पीड हमारे पास डायरेक्शन फ्लो के साथ है तो ऐड हो जाएगी। जनरली इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि हम पानी के फ्लो के साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है, और यदि अगेंस्ट चलेंगे तो स्पीड कम हो जाती है। यदि हम इसमें ये एयर विंड हमें हमारे बैक से हमें पुश करेगी तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और सामने से यदि पुश करेगी तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो यही प्रोसेस है यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी क्या हो? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का मतलब है कि वो वहां जाना है और फिर वापस आना भी। दोनों में टोटल टाइम लग रहा है, एंड टाइम कितना है? टाइम है 4.5 आवर्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम अब यहाँ हम जो लेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम टेकन हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास देंगे तो इसको हमें यूज करना था फॉर्मूले को, और यहाँ हमारे पास डिस्टेंस है 30, स्पीड हमारे पास एक ये होगी 15 प्लस एक्स और एक ये होगी, तो 15 प्लस एक्स, और फर्दर टोटल डिस्टेंस फर्दर यहाँ भी 30 है। अब हमारे पास ये 30 15 माइनस एक्स होगा, और टोटल टाइम होगा हमारे पास 4.5 आवर्स। अब हम इसको सिंपलाई कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लें, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, इंटू, अब यहाँ से 15 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस एक्स आएगा, 15 माइनस तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस एक्स प्लस 30, और 15 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस एक्स आएगा, और इक्वल टू यहाँ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लें, मिक्स फ्रैक्शन को, तो 4 हो जाएगा 8 प्लस 1 9/2। यहाँ इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, या 30 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, और डॉट रो पे अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी a प्लस बी और a माइनस बी से, तो यहाँ आएगा 15 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर और 9/2। ये x नेगेटिव और x पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर ले लेते हैं, तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, और यदि हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 30, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 900 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 से 900 को कैंसिल करेंगे 100 आएगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 आएगा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। मींस एक्स स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करें, 200 को लेफ्ट में शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू
25. Then square root of both side x equal to plus minus 5. Hence हमारे पास स्पीड क्या होगी, एंड द स्पीड ऑफ बोट या स्ट्रीम, हमने स्ट्रीम पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ हम बताएंगे कि ये पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं। क्यों? स्पीड नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड हमारी होगी वो नेगेटिव नहीं होती। तो ये हमारे पास रीजन है कि हमारे पास स्पीड को नेगेटिव नहीं लेंगे, स्पीड पॉजिटिव होगी। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 4 hours to go 44 km down stream and it can go 20 km upstream in the same time. Find the speed of the stream and that of the boat in still water. मतलब हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में था कि वहाँ हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी थी, यहाँ हमें दोनों स्पीड फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंस है थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से, उसमें एक चीज फाइंड करनी थी हमें स्ट्रीम की स्पीड, और यहाँ हमें दोनों स्पीड फाइंड करनी है, स्ट्रीम भी और बोट भी। यहाँ हम सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है उसी को कंसीडर करेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना हमें स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ कंसीडर कर लें, let the speed of stream is equal to x kilometer per hour and the speed of boat in still water y किलोमीटर पर आवर। अब ये देखेंगे हम कि ये यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या स्पीड होगी। मींस डाउन स्ट्रीम होगी तो क्या होगा और अप स्ट्रीम होगा तब क्या होगा। देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट in downstream ये x प्लस y होगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, बोट भी और फ्लो भी। एंड द स्पीड ऑफ बोट in upstream यहाँ पर हमारे पास ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। तो x माइनस वाई क्यों होगा, अप स्ट्रीम में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो स्पीड ऑफ बोट स्लो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बोट टेक 4 hours टू गो 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम चलने के लिए 44 किलोमीटर चलने के लिए 4 hours लगता है। तो हमारे पास डिस्टेंस 44 किलोमीटर है, स्पीड x प्लस वाई है और टाइम 4 hour है। बिकॉज हमारे पास टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमें यहाँ यूज करना है। तो नाउ वी कैन राइट ऑफ दिस इक्वेशन एज 44 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा कि 4 से 44 कैंसिल करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
नेक्स्ट सेकंड केस, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड x माइनस वाई है और ये टाइम सेम है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 आएगा। मीन्स सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 5। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये बोथ इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी और इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व द बोथ इक्वेशन फॉर x एंड y। नाउ एडिंग ऑफ बोथ, यानी हम ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो y यहाँ कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16/2 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर जाती है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, यदि हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस y इक्वल टू 11 मीन्स y इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। हेंस यहाँ हम रिजल्ट लिखेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर per hour and the speed of stream equal to 3 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना समझ लिया होगा। और दो टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं, वो दोनों को हमने एक्सप्लेन किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप सही से समझ लें।